नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं एक पेड़ माँ के नाम। जहां माँ का नाम आता है, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी विचारधारा का हो, हर व्यक्ति का सर श्रद्धा से झुकता है। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। और आज जो अभियान शुरू किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, लक्ष्य है भोपाल और जबलपुर में 12 लाख पौधे लगाने का, कि भोपाल में 12 लाख और जबलपुर में 12 लाख। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जमुरी मैदान में मां के नाम से आंवले का पौधा रोपा है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाना है। भोपाल में 12 लाख, जबलपुर में 12 लाख, इंदौर में 14 लाख, और आपको बता दूं कि 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे इंदौर में लगाए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों का महत्व वेदों में भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 पौधों के बराबर एक बावड़ी होती है। 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की मान्यता है। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश का 35% वन हमारे मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाए। इसके पीछे आशय यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया जाए, एक पेड़ माँ के नाम। क्योंकि अभी तक जो वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम होता है, उसमें हम देखते हैं कि लोग पौधे लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं और तस्वीर खिंचाते हैं, तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालते हैं और बाद में उस पौधे को भूल जाते हैं। वह जीवित है या नहीं है, वह उसका संरक्षण हो रहा है या नहीं है, उसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भूल जाते हैं। लेकिन जब उस पौधे के साथ माँ का नाम जुड़ेगा, क्योंकि वो पौधा माँ के नाम पर है, तब उसको सहेजने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी कि उस पौधे को हम कैसे सहेजें। और इसी दिशा में उठाया हुआ यह कदम, जहां एक तरफ हमने अभी हाल ही में देखा, कुछ दिन पहले जब गर्मी का माहौल था, जब गर्मी का समय था, तब देखा गया कि हम कितने विवश, हम कितने ज़्यादा लाचार थे। सूर्य की तपिश, और उस तपिश को यदि एसी जैसे जो संसाधन होते हैं वो भी काम नहीं करते जब टेम्परेचर बढ़ता है। दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस, पूरे देश में गर्मी से हाहाकार था। हमने तपिश का तांडव देखा है, हमने टेम्परेचर का टेरर देखा है। और अब ये पहल सिर्फ इसलिए है कि जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे, जितने ज़्यादा छायादार पौधे होंगे, फलदार पौधे होंगे, ऑक्सीजन उतना निकलेगा और वर्षा उतनी होगी, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो कम हो सकता है। उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। कितना सार्थक कदम है, समाज को क्या संदेश देता है, सरकार की पहल कहाँ तक जाएगी, तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य नारायण, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ समर सिंह जी हैं। समर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में पर्यावरणविद करुणा रघुवंशी जी हैं। करुणा रघुवंशी जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, प्रियंका दुबे जी आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से आज अभियान शुरू किया गया और इस अभियान में एक पेड़ माँ के नाम, ये नाम दिया गया अभियान का, वृक्षारोपण किया गया है। और भोपाल में 12 लाख, जबलपुर में 12 लाख, पूरे प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधरोपण करने की बात कही गई है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस अभियान के बारे में बताएं और सरकार की यह जो पहल है किस दिशा में है और ये समाज के लिए कितनी अनिवार्य है। इस पहल का नाम ही एक पेड़ माँ के नाम रखने का उद्देश्य यही था कि हम प्रकृति को माँ के स्वरूप मानते हैं। धरती माता, जननी जन्मभूमि। तो जब हम जननी को जन्मभूमि की जननी मानते हैं, नदियों को हमारी जननी मानते हैं, जिसका हम संवर्धन करते हैं, हमारा पालन पोषण करती है। तो जब प्रकृति को हम अपनी माता स्वरूप मानते हैं, तो उनको अंगीकार भी हम सबसे पहले के स्थान में जब देखते हैं तो माँ का भी माना जाता है। उससे पता है कौन किसी का नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि जैसे संस्था लिखी हुई है कि भूजज्ञ उत्थान पद, इस पर हम बात करें तो जो पृथ्वी का भी नुकसान हुआ है, ऋग्वेद के अनुसार कि वो पृथ्वी का हुआ है। तो जब हम माता को अपना ज्यादा सम्मान देते हैं, इंसान को हमने चूंकि मौलिक कर्तव्यों के साथ भी के साथ जोड़े, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपना लगाव महसूस करें, इसलिए माँ का जो सर्वोच्च स्थान है, जी। अगर लगाव के साथ हम वर्तन करेंगे हम्म। तो निश्चित है
आज भी हम घर के अपनी माता के समान करेंगे और उसका जैसे कुछ और होगा। और जब बातें सम्मान की बात करें तो किसी के घर में चाहे मैरी की बात करें, चाहे इसमें गुरु नानक माता जी की, चाहे हमारे यहाँ पे बात करें, तो मन करे जैसे आज के छठी नवरात्रि शुरू होती है। तो अगर इस तरह से भी देखा तो इसको हर मान्यता के अनुसार प्रकृति को स्वरूप मानते हुए जैसे में जो हम आगे बढ़े, प्रकृति का भी भला होगा और आपका हमारा भी भला होगा। ठीक है, इस इस अभियान से अभियान को प्रकृति शुरू का किया भला है। होगा, हमारा भला होगा। हालांकि ऐसे अभियान पहले भी चलाए गए हैं। 6 जुलाई का समय पहले भी नियत किया गया है। जब नर्मदा यात्रा का समापन हुआ था तब 6 जुलाई को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ऐसा अभियान चलाया था और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई थी। वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन समर सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। क्या आज आपने एक पेड़ माँ के नाम लगाया है? मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, सरकार की यह जो योजना है इस विषय पर विपक्ष क्या सोचता है? और वास्तव में मध्य प्रदेश की धरती पर यदि 5.5 करोड़ पौधे लग जाएंगे तो मध्य प्रदेश का वातावरण तो हरा भरा हो जाएगा। इस पर आपका दृष्टिपात चाहता हूँ, आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। जी, नमस्कार। आज तो नहीं लगाया, लेकिन कुछ दिनों पहले एक आम का पेड़ मैंने मेरी डॉटर के साथ में ज़रूर लगाया है। और ये एक अभियान जो है वन को संरक्षित करने का, वन को बनाने का बहुत सार्थक और सफल होना चाहिए, अगर बीजेपी चाहती है और बीजेपी कुछ ऐसा लेके आ रही है तो। लेकिन ये देखा जाता है कि बीजेपी के बातों में वादे और भावनाओं का बहुत महत्व होता है, लेकिन उसके अगर धरातल की स्थिति देखें तो बातें कुछ और होती है। मैं मुख्यमंत्री जी की इस पहल का सम्मान करता हूँ। हम कहीं भी इस प्रकार किसी पहल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो वन क्षेत्र है और बढ़े, लेकिन वहीं देखेंगे कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ जी मध्य प्रदेश के और पूरे भारत के। जी 2019 में विजय शाह जी के जो तत्कालीन वन मंत्री रहे, उनके यहाँ पर खंडवा में एक रिपोर्ट हुई है, एफआईआर हुई है, जिसके अंदर वन कर्मियों को मारने की बात वो कर रहे हैं और फिर उसके बाद में बीजेपी के संरक्षण में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। उन 70 वर्ग किलोमीटर की 2019 के में डाटा मेरे पास में है। 2019 में उन 70 वर्ग किलोमीटर का वन लगाने का दावा मध्य प्रदेश सरकार करती है, लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने उनके उस दावे को खारिज कर दिया है। ठीक है। यही अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर वन और पर्यावरण के संबंध में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे लेती है और 4 कदम पीछे ले लेती है। आज नदियों की पॉल्यूशन इंडेक्स को आप देखिए, सभी जितने प्रकार के वो जल हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जिस भी प्रकार के प्रदूषण है, सॉइल पॉल्यूशन हो, उसके अंदर मध्य प्रदेश बहुत बुरी स्थिति में है। जी अगर यहीं पे देखा जाए तो एक संस्था है, ब्रिटिश संस्था है, जी, आ रहा हूँ प्रियंका जी आपके पास। यूटिलिटी बिटर जी बिटर। जी। उसके अनुसार भारत के अंदर 6,86,400 हेक्टेयर के वन को काटा गया है। अभी पिछले साल की 2-3 घटना आपको तो हसदेव के जंगल के अंदर और महाराष्ट्र से में जो आर्य जंगल्स है, वहां पर इन जंगलों को काटा जा रहा है। लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। वहां पर इनकी सरकार है, लेकिन वहां पर वो उस चीज को नहीं देख रहे हैं। वो वहां पर उद्योगपतियों को और उनके जो संरक्षित लोग हैं उनको वो जंगल दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए, जिस भी प्रकार से। ठीक है समर लेकिन सिंह वहीं जी। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए, एक लाइन आखिरी रह गई मेरी जी कि मध्य प्रदेश के अंदर देखिए तो उसको एक इवेंट के रूप में मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मैं ठीक बात जानता हूं कि मोहन यादव जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने, उन पर बहुत दबाव है अपनी छवि को दिखाने का, लेकिन इस प्रकार के जो आपके कार्य है इससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, इवेंट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा सार्थक असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बड़े बड़े पेड़ काट के 2 फीट का अगर पौधा लगा देते हो तो उससे क्या फायदा हो रहा है? ये पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ी है, जी ये हमें ज्यादा बता बिल्कुल। सकेंगे उस बारे में। आऊँगा आपके पास वापस में और उनके पास भी आऊँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वापस आऊँगा आपके पास में। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें और फिर उसके पश्चात में मैं करुणा जी के पास आना चाहूँगा। जी प्रियंका जी। यह है सुरक्षित, हम पर्यावरण पे बात करें, प्रकृति पे बात करें, निश्चित है कि प्रतिपक्ष होना चाहिए। और मेरा ये कहना सकता है कि आप भी इसको नहीं बना सकते हैं। इसको सिर्फ अधिकारों के तौर पे ना समझ देते हुए कि तो हमारे कर्तव्य भी है सरकार के प्रति, चलिए देश के प्रति हमारी कर्तव्य है। ठीक है, आप लोग इसको अभियान बना कर अपने स्तर पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी। वापस आता हूँ आपके पास में। करुणा रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूँगा। बात है मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण पौधारोपण के कार्यक्रम की। एक पेड़ माँ के नाम।
एक पेड़ अपने नाम, एक पेड़ परिवार के नाम, बहुत सारी बातें सामने हैं। सबसे पहले इस अभियान के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा, और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाने हैं। क्या मध्य प्रदेश में इतनी भूमि है कि 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएं? पहली बात। दूसरी बात, हम पिछले वर्षों के कुछ आंकड़े को उठा करके देखें यदि वन विभाग के, तो मध्य प्रदेश की धरती पर इतने पौधे लग चुके हैं कि वो दूसरे राज्यों की धरती पर भी लगाए जा सकते हैं। इतने आंकड़े कि प्रतिवर्ष पौधारोपण इतना हो चुका है, फिर वो पौधे हैं कहाँ? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्पष्ट कर दूं मैं कांग्रेस और बीजेपी और जी। अन्य पार्टियों को कि पर्यावरण विषय किसी पार्टी का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी देश का नहीं है। ये धरती बचाने का विषय है। जी। और मैं चूंकि पिछले बार जब 29,000 पेड़ों को बचाने के लिए हमने प्रदर्शन किया था, जी। तो मोहन यादव जी ने तुरंत एक्शन लिया था और उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और हम लोग बहुत आशान्वित है कि शायद वो कुछ अच्छा काम करेंगे। आपने मुझसे 2 प्रश्न करे हैं जी। कि मध्य प्रदेश में इतने सालों से जो वृक्षारोपण हो रहा है और इतने सालों से जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वृक्षारोपण के, तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगी है कि सिर्फ वृक्षारोपण करने से या पौधारोपण करने से तो कोई जंगल बनेगा नहीं। जी। उनको संरक्षित करने के लिए नीति तो है, लेकिन नियत नहीं है। और नियत की बात सिर्फ सरकार की नहीं है, प्रशासन की भी है और आम जनता की भी है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कभी 6 करोड़, एक बार हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर 6 करोड़ भी पौधे लगे हैं जी। और कमलनाथ जी के समय 11 लाख पौधे भी लगे। लेकिन आप ना तो उन 6 करोड़ में से 6 पौधे हैं, ना उन 11 लाख में से 11 पौधे हैं। और मैं तो सारे लोगों को कहूंगा कि ये किसी पार्टी का, किसी धर्म का, किसी का विषय नहीं है। तो इस एक चीज पे हमको सारे लोगों को एकत्रित होके, इकट्ठे होके और एक अच्छी नियत से इसके और बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए, जैसे भूटान के संविधान में है या भूटान के लोग करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन ही करूंगी कि इसको एक अच्छा है, एक वृक्ष माँ के नाम, और इस अभियान का हम लोग को स्वागत करना चाहिए। हम लोग को अच्छी बात है, हम लोगों के लिए, ये सभी के लिए। हो सकता है भावनाओं में बह के लोग वाकई में करने लगे, लेकिन ये जो वृक्ष लगाए हैं या जो पौधारोपण करे, इनको संरक्षित करने के लिए क्या नीति है, क्या नियम है, इनका ऑडिट करने के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे, ये भी हमको देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये क्या नियम बनाए जाते हैं वो देखेंगे। लेकिन राजेश सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है, जैसा कि अभी करुणा जी ने कहा कि नीति है पर नियत नहीं है, और पौधे लगा दिए, तस्वीर खिंचा ली, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, और यदि ये तस्वीर खिंचाने का कार्यक्रम है तो ये कितना सार्थक है, और वास्तव में मध्य प्रदेश की धरती को हरित करने का प्रयास है तो कितना सार्थक है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम आज मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है जहां ये अभियान चलाया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने लिखा है, मैं उनकी बात की अनुशंसा नहीं कर रहा हूं, ना समर्थन कर रहा हूं, लेकिन उस पर आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो वास्तव में पौधे लगे हैं उन्हें काटा जाता है और कागजों पर पौधारोपण किया जाता है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। बिल्कुल सूरज जी, अगर देखा जाए कि जो पहल है वो बेहतर पहल है। अभियान की शुरुआत जिस तरह से आज से हुई है, और एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा स्वयं के नाम, परिवार के नाम, निश्चित तौर पर, क्योंकि आवश्यकता भी है। जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से लगातार परिवर्तन प्रकृति में दिख रहा है, पहल अच्छी है। लेकिन जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था कि 6 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक पे नाम शामिल करने की बात आई थी, आज भी 5.5 करोड़ पौधे लगाने की बात आई है। और जिस तरह से हमारी पर्यावरणविद कह रही थी कि नीति है, मुझे लगता है कि सूरज जी वो नीति आखिर है कहाँ पर? अगर जब हम 5.5 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि एक दिन में 12 लाख हम पौधे लगाएंगे, जिससे अभियान की शुरुआत हुई है, अगर उसी के साथ जब हम कहते हैं कि हम 5.5 करोड़ पौधे लगाएंगे, अगर उसी के साथ ये बताया जाए कि हम इनको किस तरह से संरक्षित करेंगे, किस तरह से इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि नहीं हमने आज फलां जगह पौधा लगाया है और इसका मॉनिटरिंग सिस्टम ये है, और फलानी एजेंसी या वन विभाग या तमाम जो एजेंसी है या NGO है, किनको इसका काम दिया जाएगा कि बेहतर तरीके से मॉनिटर इसकी हो सके। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जब 6 करोड़ पौधे लगाने की बात आई थी,
तब ये कहा गया था कि जहाँ पर पौधे तैयार किए गए थे उसमें 1/4 भी पौधे सही सलामत तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ इनको रोपित करना था, जहाँ पर इनको लगाना था। तो एक बड़ा सवाल सूरज जी ये है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की पहल बहुत बेहतर है, क्योंकि पहल इसलिए बेहतर है कि सीधे कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट भी इसमें किया गया है कि माँ से बढ़कर किसी के लिए कोई हो नहीं सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि एक पौधा अपने वो माँ के नाम लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था, दूसरी तरफ स्वयं के नाम या परिवार के नाम। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर नीति है तो वो नीति सामने आना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि इस नीति के तहत ये पौधे लग रहे हैं। अब ये मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और इस तरह से इसकी देखरेख होगी। सही कहा कि इसकी देखरेख कैसी होगी, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होना चाहिए कि पौधे तो लगा दिए लेकिन उसका जो रक्षा करनी है, उसका संरक्षण करना है, उसे पौधे को पेड़ बनने तक की स्थिति में जो उसका रखरखाव करेगा वो कौन होगा? पेड़ लगाने वाला या फिर कोई एजेंसी तय की जा रही है? सरकार का कौन सा विंग, कौन सा विभाग इसको तय करेगा? ये सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल लेकर के प्रियंका जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा एक सवाल और, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में 6 करोड़ पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई थी, हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, उस पर तमाम तरह की बातें उठी, लेकिन उस समय आरोप ये लगे थे कि ये जो 6 करोड़ पौधे हैं ये दूसरे राज्यों से मंगाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को स्पष्ट करें कि अभी जो 5.5 करोड़ पौधे लगाने का प्रावधान है, लक्ष्य है, वो पौधे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, जितने भी पौधे आज की स्थिति में हैं वो वन विभाग की सहायता से उसमें या तो उत्पादन किए गए हैं या फिर उनके माध्यम से डेवलप करके फिर उनको लगाया गया है। अब बात आती है संरक्षण की, तो ये मैं पहले से कह रही हूँ और आज भी कह रही हूँ, तो जितनी भी डिबेट हुई है, मेरा एक ही प्रश्न होता है कि जब हम बात करते हैं तो हर चीज को, क्योंकि मैं सरकार की तरफ से तो ये मेरा भी मानना है कि हमने वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स के लिए नियम बनाए हुए हैं कि आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, तो आपको उसमें वाटर कंजर्वेशन प्लांट्स लगाने हैं या उस पर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। परंतु उसमें लोग अपनी पेनल्टी भर देते हैं और अपने आप को इफिशियंटली कर लेते हैं। वाटर लेवल उनके भी ऐसा नहीं, ट्यूबवेल का कम होता जा रहा है, जबकि किसी को रिवाइव करने के लिए, जल संवर्धन के लिए ही हमने वो प्रोजेक्ट लेके आए थे। ये वाटर कंजर्वेटर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो कहीं ना कहीं पानी का डेवलपमेंट या पानी का स्तर बढ़ेगा, परंतु हमारी निग्लिजेंस से आज हम ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब हम पेड़ की बात करते हैं, हम मल्टीज बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, परंतु हम ये कोशिश करते हैं कि हम गार्डन बनाए तो उसमें सिर्फ क्रोटेन्स लगाए जाते हैं, बट ना कि वृक्ष लगाए जाए जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डेवलप हो सके। तो हमारी निग्लिजेंस आज हम पे ही भारी पड़ रही है। ठीक है। जो भी कॉलोनीज, कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स डेवलपमेंट करते हैं, मैं आज आपके माध्यम से बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात मैंने कहा कि सिर्फ धरती माता का विषय है, ये सिर्फ मेरी पार्टी का विषय नहीं, सरकार का विषय नहीं है, ये हमारा विषय है। तो निश्चित तौर पे जब बिल्डर अगर कोई भी कॉलोनी की अनुमति लेता है तो उसको वहां पर अपना एक कॉलोनी में गार्डन दिखाना जरूरी है, गार्डन डेवलप करना जरूरी है, परंतु विषय क्या आता है, हम ही उन सब चीजों को दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। तो आज अगर हम बात करें तो हमारी परेशानी के लिए जितना सरकार जिम्मेदार है उतना ही हम खुद भी जिम्मेदार है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं तो क्या हमें इन सब चीजों को अपने कर्तव्य की तरह नहीं लेना चाहिए? क्या पेड़ पौधे जो लगाए गए, चलिए ठीक है, आज हम कह रहे 51 लाख पौधे लगाए जाए, हम तो कहते 5 ही लगाए जाए, मैं तो मेरी तरफ से तो 5 का ही संकल्प लेती हूँ। क्या मैं 5 पौधे लगा करके उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती? क्या उसके लिए मुझे किसी को तैनात करना जरूरी है? क्या मैंने सिर्फ लगा लिया, फोटो खिंचवा ली और इतिश्री कर दी? ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए अपने क्या बड़ी बात। इसलिए कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें इसे माँ शब्द से कनेक्ट किया कि जितना हम अटैचमेंट माँ से महसूस करते हैं, कम से कम उस पेड़ के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक है। पहले भी कहा जाता था कि जितनी लकड़ी हमें अंतिम समय में अपने लिए लगनी है, कम से कम उतनी लकड़ी के लिए तो व्यवस्था कर लें। बिल्कुल, उतनी लकड़ी हमें जलाने के लिए कहाँ से मिलेगी इसकी चिंता कर लें। सही कहा कि हम उसका तो उत्पादन कर लें जो हमारे ऊपर खर्च होने वाला है। तो कोशिश यही है कि सभी उसमें सहयोग करें। ठीक है, एक भावनात्मक जुड़ाव की बात आपने कही कि और इसलिए भावनात्मक जुड़ाव के लिए ही इस योजना का शुरुआत किया गया और नामकरण जो किया गया है एक पेड़ माँ के नाम। और समर सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। प्रथम वक्तव्य जो आपका था, एक सकारात्मक, भावनात्मक जो बात आपने कही, स्वागत योग्य है कि ऐसा नहीं कि आप विपक्ष में हैं तो हर चीज़ का विरोध ही करना है। आपने बहुत सकारात्मक बात कही कि सरकार की यदि अच्छी पहल है तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में, हालांकि प्रियंका जी ने कहा कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डालने से कि हम पौधे लग गए हैं तो अब सरकार को इनका संरक्षण करना है, हमारी आपकी समाज की जिम्मेदारी भी इसमें तय होती है, जो प्रियंका जी ने कहा है। इस दिशा में आपकी क्या दृष्टिकोण है वो जानना चाहता हूँ। जी देखिए, बिल्कुल
हमें हमारे परिवार के बच्चों को ही कम से कम ये सिखाना चाहिए कि पेड़ों का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है, मृदा का महत्व क्या है, वायु का महत्व क्या है, और ये हमको कैसे प्राप्त होती है, इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं, इसका संरक्षण संवर्धन कैसे किया जा सकता है। तो ये एक व्यक्ति के साथ में समाज की, स्कूल की, एक संस्था की और सरकार की जिम्मेदारियां हैं। अगर उसका कुछ पहल मोहन सरकार करती तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी तक की जो पोर्टफोलियो देखा गया है बीजेपी का, कि पूरे देश में ये जंगल काट रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने ये एक नया फंक्शन चालू कर दिया, इसमें फोटोग्राफी होगी और आप जानते हैं कि कहाँ जाएंगे ये सब पेड़। ये पेड़ बाहर से खरीदेंगे, उसमें भ्रष्टाचार करेंगे, लगाने की मजदूरी में भ्रष्टाचार करेंगे, ना पेड़ दिखेगा, ना पर्यावरण सुधरेगा। ये आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिस प्रकार से इनकी एक लेगेसी बन के आई है कि इनके ध्येय में सिर्फ भ्रष्टाचार है, पैसा कमाना है, पैसे कमा के उसको चुनाव में लगाना है और सत्ता में बने रहना है। बिल्कुल। आज मैंने आपको विजय शाह जी की बात बताई मैं कि उनके ही जिले के अंदर, खंडवा के अंदर, जब वो खुद वन राज्य मंत्री थे तब क्या हालत थे। आज मैं आपको बताता हूँ कि 10 मई के अंदर एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के अंदर ये बात लिखी गई, मेरी जान बख्श दो, धड़ल्ले से काटे जा रहे पेड़, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये वहां के वन कर्मी के बयान है। और उसमें लिखा है कि उसने कि जो लोकल नेता है जो कि बीजेपी समर्थित है, उनका समर्थन इनको है। ठीक है। जो टिम्बर स्मगलर्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये उस पर कोई कार्य नहीं करेंगे। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि आज का दिन जो है, ये आज एक फोटोग्राफी का दिन बन जाएगा। हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, अगले दिन किसी नई चीज पे चर्चा करेंगे। मोहन यादव जी को चाहिए कि अगर वास्तव में इस चीज से अगर गंभीरता से लेते हैं पर्यावरण को, तो जो पेड़ काटे जा रहे हैं शहरों के अंदर, वो नहीं काटे जाए। क्योंकि आप कितने भी पेड़ लगा ले, लेकिन आप जितने पेड़ काट रहे हैं वो 20-20, 25-25 फीट के पेड़ है दो, और उनकी ऑक्सीजन देने की क्षमता कितनी होगी, जमीन को होल्ड करने की क्षमता कितनी होगी, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी होगी, जिससे सॉइल इरोजन कम होगा, वो नहीं समझ। ठीक है, आपने कहा ये कि आप साइंटिफिकली उस चीज को समझाना चाहिए। बिल्कुल, आपने भ्रष्टाचार की संभावना व्यक्त की है। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखें कम शब्दों में, फिर और मेहमानों के पास जाता हूँ। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से भाई साहब चिंतित हो रहे हैं, तो वन क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उसको रिजर्व अगर बना करके संरक्षित काम किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, एक बात बोलना चाहूंगा, मैं एक आंकड़ा लेके आया हूँ। जी, मैं एक आंकड़ा लेके आया हूँ, उसके अंदर आपने जो 2019 के अंदर आप दावा किया है, उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। तो जिस समय 21.87 हुआ करता था, आज 22.37 अगर हमारा वन क्षेत्र इंक्रीज हुआ है तो वो रिजर्व करने के बाद ही हुआ है। आज चाहे बेलावड़ी की जंगल की बात कर लीजिए, अगर वन क्षेत्रों में बालाघाट, उसके बाद मंडला और उसके बाद में उमरिया जिस तरीके से आते हैं, तो वहां पे वन क्षेत्र बड़ा है। साथ ही साथ जिनकी आप बात कर रहे हैं, जहां पर जैसे अभी मेरी बहन ने भी कहा कि जहां ऐसी जानकारी आती है उस टाइप के प्रोजेक्ट रोक दिए जाते हैं। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट के कारण जो पेड़ काटे गए, मैं भी बता सकती हूँ। आज मैं जिस विधानसभा में, टिमरनी विधानसभा की मैं बात करती हूँ, मोरगढ़ी जो क्षेत्र है वन क्षेत्र में आता है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही आता है। आप ही के लोग वहाँ पट्टे की डिमांड कर रहे हैं। विस्थापित को जो जगह दी गई है उसके अलावा पट्टे बांटने की बात करें वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। आपके लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि पर्यावरण का विषय है। हाँ, मैं अभी आप पे आरोप लगाऊंगी तो आप टिमरनी के मामले में आप सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्रियंका जी, संजय शाह जी का प्रियंका जी, यहाँ हम सियासी चश्मे से नहीं देख रहे हैं। बता रही हूँ कि डेवलपमेंट के नाम से अगर जहाँ पे कार्य विकास के नाम से विनाश नहीं किया जाएगा, परंतु जहाँ निजी आवश्यकता है, जहाँ जरूरी है, वहां पर हुई है कटाई, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। और वहां पर अनुमति एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की कंडीशन पर दी गई है। चलिए ठीक है। तो बहुत से पेड़ों को, प्रजातियों को प्रमोट करने के लिए, निजी जमीन पे लगाने के लिए सब्सिडी दी गई, जिसमें सागवान, बांस, ऐसे और भी पेड़ जिसको प्रमोट करने के लिए निजी जमीन पे लगाने के लिए सब्सिडीज अवेलेबल करवाई गई है गवर्नमेंट के साइड से। ठीक है प्रियंका जी, समय की सीमा है। ठीक है, इधर होकर के बात करने का है, ठीक है, तो हम आगे आकर के साथ मिलकर के आप भी पेड़ लगाइए। ठीक है प्रियंका जी, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, वापस आता हूं। करुणा रघुवंशी जी, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। हम वन काट करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। मैं यहाँ राजनीतिक या सियासी चश्मे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मानव समाज की, मानव सभ्यता की बात कर रहा हूँ। इसके परिणाम के विषय में आपसे टिप्पणी। और दूसरी बात कि हमने अभी कुछ वर्ष पहले ही, हाल ही में जब कोरोना काल चल रहा था, तब देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों का प्राणांत हुआ है। दो चीज़ें जो प्रकृति हमें देती है,
एक हवा और एक पानी, जिसे हम बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। वास्तव में ये जो वृक्षारोपण अभियान है, ये हवा और पानी के लिए कितना ज़रूरी है और मानव की प्राण रक्षा की दिशा में, मानव सभ्यता की, मानव समाज की प्राण रक्षा की दिशा में कितना ज़रूरी है। तरह से सहमत हूँ प्रियंका जी की बात से भी मैं कुछ तरीके से सहमत हूँ। लेकिन एक कौन सी बात है कि कोई भी सरकार, मैं बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, आप छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं और बड़े बड़े जंगलों को आप काट रहे हैं। जैसे अभी हसदेव है, हसदेव ऐसा जंगल है जो हमारे मिडिल इंडिया का ऑक्सीजन बैंक है। हमने इतनी याचिकाएं लगाई, इतना संघर्ष किया, इतने आंदोलन किए, लेकिन कोई किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। रही बात, अभी प्रियंका जी ने कहा था कि एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाने हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए सर कि कौन सा ऐसा बिल्डर है जिसके राजनीतिक संबंध नहीं है, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा इससे हो, और कौन सा बिल्डर अपना काम ढंग से कर रहा है। तो अगर मान लो ये अगर नीति बनाई है कि भाई एक घर बन रहे हैं वहां पेड़ लगाइए, कॉलोनी पेड़ लगाइए, तो उसकी मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है और जो व्यक्ति मॉनिटरिंग कर रहा है वो कितना ईमानदार है। मैं अपने खुद के अनुभव बता रही हूँ सर, जब नगर निगम क्षेत्र में पेड़ कटते हैं, मैं 50 बार फोन करती हूँ नगर निगम को, तो नगर निगम नहीं आता है। जब मैं सीएम हेल्पलाइन में फोन करती हूँ तो नगर निगम वाले आएंगे, वही लिपापोती करके चले जाएंगे। तो ये इस एक विषय पर, ये हमारी प्राण वायु है। आपको मैं एक बात बताऊं सर, आज चेन्नई है, बेंगलोर है, पानी खत्म हो गया। कोरोना काल में आपने देखा, जिस समय हमारा बक्सवा कैंपेन चल रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन हमारा जब बक्सवा कैंपेन चला तो सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। अगर बक्सवा जंगल बचा है तो वो कोर्ट के दखल से बचा है जी। उसमें सरकार ने कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाया ही नहीं। तो ये कोई भी सरकार अपनी पीठ थपथपाना बंद करे। एक पर्यावरण के मैटर पे पूरे हिंदुस्तान की सरकार फेल है और इतना बुरी तरह दोहन हो रहा है सर कि जब हम इसके ऊपर बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रलय बिल्कुल बस आने ही वाला है। तो सारी ही पार्टी है, सबका एक ही है सर, इस किसी का कोई भी रुझान नहीं है और ना किसी की नियत है इसको बचाने के लिए। ठीक है, वापस आता हूँ आपका। समर सिंह जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि आज हमको देश की जो स्थिति है वातावरण और पर्यावरण को लेकर, उसके लिए गंभीर होना पड़ेगा ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक एसिड रेन और एक जहरीला पानी ना देके जाए। इसके लिए सरकार को उसके गंभीर होना पड़ेगा। जैसे करुणा जी ने बताया कि भूटान के अंदर किस प्रकार से वनों का संरक्षण होता है, तो उस प्रकार की एक सख्त नीति मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर लाना चाहिए और पर्यावरण को, एक सरकार को पर्यावरण को एक प्रायोरिटी मुद्दा बनाकर उस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है। तत्कालिक सुख और तत्कालिक कार्यों को इसको छोड़कर एक दूर की दृष्टि से हमको इस पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता फिलहाल चलिए, आवश्यकता है कि पर्यावरण बचाने की दिशा में कदम उठाएं। सरकार प्राथमिक तौर पर इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बात कहे, समर सिंह जी कहना। लेकिन यहाँ राजेश सक्सेना जी, मैं पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ। साथ ही पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ बचाना जरूरी है? दोनों चीज़ें सूरज जी जिस तरह से आपने कहा, और मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो 6 करोड़ पौधे लगे थे, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए कि उसमें कितने बचे हैं। 11 लाख कमलनाथ जी की सरकार में लगे, उनका क्या हुआ? और जब 5.5 करोड़ लेकर हम जा रहे हैं तो बाकायदा मुझे लगता है कि एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए था, इतने पौधे लगाए थे और कितने बचे हैं। एक चीज़ और जोड़ना चाहिए, आपने कहा कि कहीं ना इसको बिल्कुल सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस अभियान को छेड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि संगठनात्मक तौर पर बहुत मजबूत है। आप देखिए उनके पन्ना प्रमुख, उनके बूथ प्रमुख, उनके अर्ध पन्ना प्रमुख, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप ये अभियान लेकर जा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी उन आपको अपने बूथ प्रमुखों को देना चाहिए। अलग अलग स्थानों पर एक कमेटी बनाना चाहिए कि ठीक है, आपका ये काम दिया जाता है, फलाने 100 पौधे आपकी जिम्मेदारी, ये 1000 पौधे आपकी जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और एक मॉनिटरिंग सिस्टम की जिस तरह से बात की हमारी पर्यावरणविद ने, अगर इस तरह पर निगाह बहुत पैनी होगी तो मुझे लगता है इसकी सार्थकता दिखेगी। बिल्कुल सही कहा कि नीति बना देना उतना
जिम्मेदारी का काम नहीं है, क्योंकि नीति सरकार ने बना दी, एक अभियान बना दिया, एक आयोजन बना दिया, उसको ब्यूरोक्रेसी कैसे क्रियान्वित करती है और जब वो धरातल पर जाता है तब उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है, सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। हालांकि सवाल और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, समर सिंह जी और करुणा रघुवंशी जी, राजेश सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है एक पेड़ माँ के नाम। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि माँ जहाँ ये शब्द आता है वहाँ श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होती है, और यदि इस अभियान को इस भावना से जोड़ करके प्रारंभ किया है तो यह भावना पूरी हो, सरकार की मंशा पूरी हो, नीति अच्छी है लेकिन नीयत भी अच्छी हो, तो वास्तव में हम कभी ऑक्सीजन की कमी से किसी के प्राण नहीं जाएंगे और गर्मी की वह तपिश, वह टेम्परेचर का टेरर जो हमने देखा है, तापमान का तांडव जो हमने देखा है, उससे कहीं ना कहीं हमें मुक्त होने की संभावना जन्म ले रही है। लेकिन वो संभावना कितनी बलवती होती है और उस संभावना पर कितने पंख लगते हैं, ये समय बताएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।